बच्चों आज हम पेज 35 पे एग्जाम्पल 19 कर रहे हैं। आज इस चैप्टर का लास्ट डे ही समझो, इसके बाद हम साइंस स्टार्ट लेंगे। ठीक है, जैसे मैथ्स में 2 चैप्टर की वैसे साइंस में भी 2 चैप्टर करेंगे। अच्छा, और किसी के पास साइंस की टेक्स्ट बुक अभी भी नहीं है तो मेरे को पर्सनल मैसेज करना कि नहीं है। मेरे को मैसेज करने से तो कुछ नहीं होगा, पर अरेंज कर लेना। ठीक है, क्योंकि कल से साइंस का पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में से ही पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी साथ में होगी नहीं तो फिर चलेगा कैसे। ठीक है, नहीं है तो कम से कम शायद मार्केट में ना आई हो तो कम से कम जेरोक्स करा लो, पहला चैप्टर जेरोक्स करा लो, इतना कर लेना। ठीक है, बिना टेक्स्ट बुक के लेक्चर मत करने बैठना। ठीक है, कल से साइंस स्टार्ट हो रहा है, मैं फिर से बता देती हूँ। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 19 आपका पेज 35 टेक्स्ट बुक पे है। एग्जाम्पल 19 पेज 35 आपका टेक्स्ट बुक। ठीक है, एग्जाम्पल 19 पेज 35 टेक्स्ट बुक। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो 4:5। ठीक है, जो अनु और राज की जो प्रेजेंट एज है वो 4:5 में है। ठीक है, तो रेशियो होता है तो x लिख देते हैं। ठीक है, तो फ्लैट सॉल्यूशन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ अनु बी 4 years। ठीक है, जो अनु की प्रेजेंट एज है 4 years है, और प्रेजेंट एज ऑफ राज, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ राज बी 5 years। ठीक है, ठीक है। अच्छा 4x years और 5x years। ठीक है, जो अनु की प्रेजेंट एज है वो है 4x years और जो राज की प्रेजेंट है वो है 5x years। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि 8 years from now, आज से 8 साल बाद, from now 8 years from now the ratio of their present ages will be। ठीक है, क्या बोल रहा है, 8 years from now, आज से 8 साल बाद। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 years from now will be मतलब आज से 8 साल बाद। ठीक है, अगर आज आप 12 साल के हो तो 8 साल बाद कितने होंगे, 12 + 8 करेंगे ना। तो कह रहा है 8 years from now the ratio of their ages। ठीक है, रेशियो का मतलब अपॉन, द रेशियो ऑफ देयर एजेस क्या है इनकी, 4x और 5x। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 years from now, आज से 8 साल बाद, मतलब +8 होगा दोनों में। ठीक है, तो 4x + 8 और 5x + 8। ठीक है, ठीक है, तो 4x + 8 अपॉन 5x + 8। ठीक है, आज से 8 साल बाद, आज से 8 years के बाद उसकी भी, जो अनु की भी प्रेजेंट एज है वो भी 8 साल बड़ी हो जाएगी, राज की भी जो प्रेजेंट है वो भी 8 साल बड़ी हो जाएगी। ठीक है, 4x + 8 अपॉन 5x + 8। ठीक है, इज इक्वल टू, प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन रेशियो 4:5। 8 years from now the ratio of their ages, दोनों की एजेस का रेशियो। ठीक है, रेशियो मतलब अपॉन और +8, विल बी का मतलब इक्वल टू 5:6, मतलब 5/6। ठीक है, 5/6। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आज से भाई 8 साल बाद +8 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों 8 years from now the ratio will be 5/6। ठीक है, +8 है और उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 5/6। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इसको क्रॉस में ले जाओ, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, तो therefore 6 4x + 8 is equal to 5x + 8। ठीक है, अच्छा अब इसको करो मल्टीप्लाई, तो therefore 6 4 जा, ठीक है, 6 4 जा 24, 6 8 जा 48। ठीक है, 6 8 जा 48 इज इक्वल टू
5 5 जा 25x, ठीक है, 5 5 जा 25x प्लस 5 8 जा 40, 5 8 जा क्या होगा 40, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपने सीखा ही था ना, ऐसे सम्स कराए थे लास्ट में मैंने, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, x x इकट्ठा करो और नंबर नंबर इकट्ठा करो, ठीक है। तो x x इकट्ठा करें, ठीक है। तो जो ये 24x है उठा के इधर ले जाए तो माइनस 24x, 40 उठा के इधर ले जाए तो माइनस 40, तो 48 माइनस 40 इज इक्वल टू, ठीक है, 48 माइनस 40 प्लस 40 उठा के उधर ले जाओ तो माइनस 40 होगा, और 24x उठा के इधर ले आओ तो माइनस 24x, तो 25x माइनस 24x, ठीक है। क्या होगा, तो देखो ये 48 है, 40 इधर से इधर माइनस है, ठीक है, 48 है प्लस 40 माइनस 40, ठीक है, 25x है 24x इधर माइनस आया, ठीक है। तो 48 में से 40 गए तो कितना होगा 8, ठीक है, 48 में से 40 गए तो 8, 25x में से 24x गया तो x, ठीक है, x इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो देयरफॉर x 8 आया ना, अब ये दोनों में डालो प्रेजेंट एज, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ अनु इज इक्वल टू 4x, इज इक्वल टू 4x की जगह क्या डालूंगी 8, 4 8 जा 32 ईयर्स, ठीक है। फिर प्रेजेंट एज ऑफ, और दूसरा कौन है राज, ठीक है, तो राज का प्रेजेंट एज क्या होगा 5x है, तो 5 इंटू 8, ठीक है, 5 8 जा 40 ईयर्स, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ अनु कितना है 32 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ राज है 40 ईयर्स है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर हुआ। ये बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल सेम जो अभी अभी एग्जाम्पल करा है ना उसकी बिल्कुल ट्रू कॉपी है, खाली उन्होंने थोड़ा सा डिजिट बदले हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 2.6 का पेज 35 का क्वेश्चन 6, ठीक है, पेज 35 का क्वेश्चन 6, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी, ठीक है, हरी एंड हैरी आर, हरी का RI है और हैरी का RRY है, ठीक है, एक इंडियन है और एक अंग्रेज है, समझे, ठीक है। एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7, ठीक है। तो लेट, हमेशा प्रेजेंट एज को ही सपोज करेगा, ठीक है, लेट द प्रेजेंट एजेस of hurry be x years and the present age of Harry be y years, ठीक है। क्या बोल रहा है, हरी की प्रेजेंट एज समझो x ईयर्स है और हैरी की प्रेजेंट एज क्या है y ईयर्स है, ठीक, ओ सॉरी y ईयर्स कैसे होगी, 5:7 है ना, 5:7 तो 5x और 7x, ठीक है। मैं 10th में घुस गई, 10th में xy सपोज करते हैं, 10th याद आ गया मुझे, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है ना, 10th में इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, वहाँ xy सपोज करते हैं, ठीक है। पर 8th में तो ओनली x से ही डील करना है, ठीक है, y जैसा तो कुछ है ही नहीं। तो देखो यहाँ पे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी बी 5x ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी बी 7x ईयर्स, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन पढ़ो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 4 years from now मतलब आज से 4 साल बाद +4, ठीक है, 4 years from now तो +4, ठीक है। तो 5x + 4 द रेशियो ऑफ द रेशियो का मतलब अपॉन, ठीक है, द रेशियो मतलब अपॉन, ठीक है। 4 years from now, 4 years मतलब 5x + 4 4
अपॉन 7x प्लस 4 इज इक्वल टू, ठीक है, 4 years फ्रॉम नाउ मतलब 5x प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 4, ठीक है। 4 years फ्रॉम नाउ रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3/4, क्या होगा 3/4, ठीक है। देखो विल भी है ना, विल मतलब प्लस होता है, ठीक है, दोनों का क्या होगा प्लस, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी प्लस होगा, ठीक है, 5x प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 4, ठीक है। फिर फाइंड द रेशियो, तो अब बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करो, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ, ठीक है, तो देयरफॉर 5x plus 4 is equal to 3, 7x plus 4. Therefore, 4 5 are 20x plus 4 4 are 16 is equal to, ठीक है, 3 7 are 21, 3 4 are 12, ठीक है। फिर से x एक साइड कर दो और नंबर एक साइड, ठीक है। तो यहाँ देखो ऑलरेडी 21x है, 20x उठा के इधर ले आओ माइनस 20x, 12 उठा के उधर ले जाओ माइनस 12, ठीक है। तो 16 तो है ही, माइनस 12 इज इक्वल टू 21x माइनस 20x, ठीक है, माइनस 20x, ठीक है। तो देखो 12 था उधर गया तो माइनस 12, 20 इधर आया तो माइनस 20, ठीक है। तो 16 में से 12 गए, 16 में से 12 गए 4, ठीक है, इज इक्वल टू 21 में से 20x गए x, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4। अब ये वाली वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सो द प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज इक्वल टू 5x, क्या होगा 5 इंटू 4 20 years, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ हैरी इज इक्वल टू 7x, ठीक है। तो 7x क्या है 4, 28 years, ठीक है। आंसर क्या लिखोगे, therefore the present age is 20 years and 28 years, ठीक है। 20 years और 28 years है इनकी प्रेजेंट एजेस, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सेम वो जैसे एग्जाम्पल था उसकी ही ट्रू कॉपी था, खाली थोड़ी सी डिजिट्स बदली है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, सिर्फ आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है, भाई आप क्वेश्चन कैसे अंडरस्टैंड करते हो, इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हो, सॉल्विंग तो हमने खासी प्रैक्टिस की है, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। बच्चों 7th नंबर देखो, पेज 35 पे आपका है, ये है आपकी एक्सरसाइज 2.6 ही है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.6 एक्सरसाइज 2.6, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो क्वेश्चन 7, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। अच्छा रैशनल नंबर वाला सम है, ठीक है। रैशनल नंबर आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जो p/q फॉर्म में होते हैं उन्हें रैशनल नंबर बोला जाता है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोला जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, ठीक है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 बड़ा है, ठीक है। मतलब ये न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर से 8 बड़ा है, तो क्या लिखोगे, लेट द न्यूमरेटर बी x, ठीक है। तो सॉल्यूशन, लेट द न्यूमरेटर बी x, ठीक है। जो पीछे होता है उसे हम x ले लेते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर पीछे, अब क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, देयरफॉर डिनोमिनेटर
ऑफ अ रैशनल नंबर, इसका मतलब इक्वल टू, ग्रेटर देन मतलब प्लस बाय 8 मतलब 8, ठीक है, ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, तो x प्लस 8, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, अब देखो, इफ द न्यूमरेटर, यहां से क्वेश्चन है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 मतलब न्यूमरेटर आपने 17 प्लस किया, तो न्यूमरेटर क्या है, ये x प्लस 17, एंड द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कहाँ आता है, अपॉन में, ठीक है, अपॉन, एंड द डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर मतलब x प्लस 8, ठीक है, तो x प्लस 8, डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड मतलब, डिक्रीज्ड का मतलब माइनस, इंक्रीज्ड का मतलब प्लस होता है, डिक्रीज्ड का मतलब माइनस, और उसने वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोल रहा है, इसका मतलब वो अपॉन की बात कर रहा है, अपॉन के ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाता है और अपॉन के नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1 मतलब -1, ठीक है। द नंबर ऑब्टेन्ड, जो नंबर मिलेगा, ठीक है, द नंबर ऑब्टेन्ड, जो नंबर मिलेगा मतलब इक्वल टू, ठीक है, द नंबर ऑब्टेन्ड इज, इसका मतलब इक्वल टू 3/2, ठीक है, 3/2, ठीक है। द नंबर ऑब्टेन्ड मतलब जो नंबर मिलेगा इज 3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, देयरफॉर x प्लस 17 अपॉन, ये आपको पता लगा ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर, तो ये आपने डिनोमिनेटर लिखा ना, और ये कहाँ से लिखा आपने, ये कहाँ से लिखा, ये पहली लाइन पढ़ के लिखा, ठीक है, ये पहली लाइन पढ़ी थी ना, तो आपने ये लिखा, ठीक है, जो पहली लाइन पढ़ी थी तो आपने ये लिखा, और ये आपने कैसे लिखा, ये आपने ये सारी लाइन पढ़ के लिखा, ठीक है। तो 8 minus 1, 8 minus 1 क्या होगा, 7, ठीक है, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, तो देयरफॉर 2 इधर ले जाओ और x प्लस 7 इधर ले आओ, ठीक है, तो 2x प्लस 17 इज इक्वल टू 3x प्लस 7, ठीक है। सॉल्व करो, 2x जा 2x प्लस 17 2 जा 2 17 जा 34 इज इक्वल टू 3x जा 3x प्लस 3 7 जा 21, ठीक है, 3 7 जा 21, ठीक है, 2x जा 2x 17 2 जा 34, ठीक है। अभी नंबर एक साइड करें और x एक साइड करें, ठीक है, नंबर एक साइड करें, 21 इधर जाएगा तो माइनस और 2x इधर आया तो माइनस, ठीक है, तो देयरफॉर 34 माइनस 21 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x, ठीक है। 34 माइनस 21 क्या करोगे, 34 माइनस 21, 34 में से 21 गए तो कितना, 34 माइनस 21, 4 में से 1 गए 3, 3 में से 2 गए 1, तो 30 इज इक्वल टू 3x में से 2x गए तो ओनली x बचेगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 30, ठीक है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द रैशनल नंबर, ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर क्या है x प्लस 8, ठीक है, तो x क्या है आपका 13
और x प्लस 8 क्या है 13 प्लस 8। x की जगह क्या करा आपने 13 की वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो 13 प्लस 8 कितना होगा 21, ठीक है 13/21। तो ये आपका फाइनल आंसर। फिर से देखो, पहले तो पहली लाइन से जो आपने पहली लाइन ली थी उस पहली लाइन से आपने ये लिखा डिनोमिनेटर इज x प्लस 8। फिर क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के लिए आपने ये दो लाइनें पढ़ी, न्यूमरेटर इज इंक्रीज मतलब x प्लस 17, डिनोमिनेटर मतलब अपॉन इज डिक्रीज्ड बाय डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1 था, x प्लस 8 माइनस 1, 8 में से 1 गया 7, ठीक है। इस 3/2 इक्वल टू 3/2 ऊपर और 3 इस साइड, ठीक है। 2x या 2x 2 17 का 34, 3x 3 7 का 21, 2x इधर ले आओ माइनस, 21 उधर ले जाओ माइनस, ठीक है। तो क्या होगा 13 इज इक्वल टू x, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 13, ठीक है। रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब x अपॉन x प्लस 8, तो 13/13 प्लस 8, ठीक है। तो 13/21 इज द फाइनल आंसर। मतलब फाइनली ये जो हमारी एक्सरसाइज थी पूरी टेक्स्ट बुक थी हमने अच्छे से कवर कर ली है। वीडियोस हैं आपके पास पर सर कभी भी उड़ा देंगे, सर ने बाकी स्टैंडर्ड्स में उड़ा दिए हैं, ठीक है। शेयरिंग चलती है तो फिर सर को अच्छा नहीं लगता है। हम पर्सनल रखते हैं, वीडियोस प्राइवेट है, मतलब आपके अलावा कोई देख नहीं सकता है। पर अगर आप अपने किसी फ्रेंड को शेयर करते हो तो वो तो देख पाएगा ना, मतलब आप शेयरिंग आप लोग ही करते हो, तो इसलिए सर डिलीट कर देते हैं वीडियोस ही थोड़े टाइम में। तो आप अच्छे से देख लेना, पूरा चैप्टर रिवाइज करना हो तो आगे वाले वीडियोस अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये चैप्टर आज टेक्स्ट बुक में फिनिश हो रहा है, अब मैं MCQs करा रही हूँ क्योंकि MCQs भी बहुत ऐसे चैप्टर्स में से आते हैं, तो हम थोड़े अब MCQs कवर कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों अभी देखो चैप्टर पूरा हुआ, अब हम थोड़े से MCQs कर लेते हैं। MCQs आपको पता है आपका जो अभी पेपर स्टाइल है उसमें MCQs एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब बहुत सारे मार्क्स के MCQs आते हैं। आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हो फिर कर ही नहीं पाते हो एग्जाम में, आपको पता ही नहीं लगता किस किस तरह से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ 7 MCQs के क्वेश्चन लिखे हैं। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6th और ये 7th, ये 7 MCQs के क्वेश्चन हैं। आप ऐसा करो, ये 7 देखो 7 हैं, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं इससे पहले आप पॉज करके ये 7 क्वेश्चंस खुद आंसर करो, ठीक है। मैं तो कराऊंगी पर ये 7 क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको पता लगे आप कितने पानी में हो, क्योंकि पूरा चैप्टर हो गया है, इतने टफ सम्स कराए हैं, तो MCQ तो कोई बड़ी बात थोड़ी है 1 मार्क का खुद करना, ठीक है। ये 7 क्वेश्चंस हैं, 7 देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 क्वेश्चंस हैं। आप ट्राई करो, आपके आंसर्स आते हैं, मैं सबके आंसर्स में कराने वाली हूँ। ये 7 क्वेश्चंस ढंग से देखो, आप देखो 7 क्वेश्चंस। अभी मैं एक एक का सॉल्यूशन कराती हूँ आपको, ठीक है। एक एक आंसर का सॉल्यूशन कराती हूँ, अब आप कंफर्म करो आप कितने सही हो। इन MCQs के आपको क्वेश्चन भी लिखने हैं और क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखेंगे, ठीक है। मैंने सारे साथ में क्वेश्चंस लिख दिया, अब मैं एक एक का सॉल्व कराती हूँ, ठीक है। पहले फर्स्ट वाला, when 9 is added to 2 times a number we get 67, the number is, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, when 9 is added to 2 times a number we get 67, the number is, ठीक है। तो सॉल्यूशन 1, let the number be x, ठीक है x है। 9 is added to 2 times a number, 9 किसमें ऐड करना है 2 times a number, 9 is added मतलब प्लस 9, 2 times मतलब 2 times मतलब मल्टीप्लाई, और नंबर मतलब x, ठीक है। 9 is added to 2 times a number we get 67, ठीक है, we get 67। तो therefore 2x जा 2x plus 9 is equal to 67, therefore 2x is equal to 67 minus 9, ठीक है। तो therefore 2x is equal to 67 में से 9 क्या, तो 58 बचा करके देख लो, 58 ही बचेगा। तो 2x is equal to 58
तो therefore x is equal to 58/2, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो therefore x is equal to 29। तो कौन सा आंसर सही है? x 29 कहाँ है? C, ठीक है, C is the correct answer, so option is C, ठीक है, C is the correct option, ठीक है, ऑप्शन C, ठीक है। तो देखो मैंने पूरा मेथड फॉलो किया, जैसे मेथड वर्ड प्रॉब्लम्स का सीखा था वैसा ही मेथड फॉलो किया, ठीक है। अभी सेकंड नंबर ट्राई करते हैं। सेकंड नंबर देखें, द रूट ऑफ इक्वेशन x + 3 इज इक्वल टू 5x, ठीक है, द रूट ऑफ इक्वेशन x + 3 इज इक्वल टू 5x, तो सॉल्यूशन 2। अच्छा, रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब सॉल्यूशन ही होता है, सॉल्यूशन, आंसर, रूट ROOT का मतलब सॉल्यूशन ही होता है। आप मार्जिन में रिमेम्बर करके लिख दो, ठीक है, ऊपर लिख दो कि रिमेम्बर रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन इज इक्वल टू आंसर, ठीक है। जब ROOT रूट का मतलब वो सॉल्यूशन ही मांग रहा है, मतलब x बोल रहा है सॉल्व करो, ठीक है। सेकंड देखो, द रूट ऑफ द इक्वेशन x + 3 इज, तो x + 3 को सॉल्व करो, x + 3 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 उधर जाएगा, +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3, ठीक है, तो 5 - 3, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 - 3 2, x क्या आएगा? 2। कहाँ है यहाँ पे 2? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है, तो ये x2, ठीक है। थर्ड नंबर देखो, सिंपल सम्स है, जैसे सॉल्व करना सीखा था वैसे ही करना है, ठीक है। सॉल्यूशन 3 देखो, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 21, दो नंबर का डिफरेंस क्या है? 21। द लार्जर नंबर इज x, द स्मॉलर नंबर इज, ठीक है। अगर दो नंबर्स के बीच का -21 है और बड़ा नंबर x है, तो छोटा क्या होगा? तो लार्जर नंबर क्या है? x, ठीक है, लार्जर नंबर x है, ठीक है, लार्जर नंबर x है, तो डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 21, दो नंबर का -21 है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 21, दो नंबर का -21 है, तो लार्जर नंबर x है, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा? देखो दो नंबर्स का डिफरेंस 21 है, -21 है, और ये x लार्जर 1 है, लार्जर x है, देखो कैसे होगा? x ये लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो यहाँ देखो ये फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है? ये वाला नंबर, ठीक है, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 21, लार्जर नंबर इज x, ठीक है। तो x माइनस स्मॉल नंबर इज इक्वल टू 21, वैसी इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी? x माइनस स्मॉल नंबर इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है? स्मॉल नंबर, तो स्मॉल नंबर कैसे फाइंड होगा? देखो इक्वेशन कैसी बनेगी? x माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 21, ठीक है। क्या बोल रहा है? डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 21 x, ठीक है, तो डिफरेंस वाला माइनस। अच्छा, अब स्मॉलर नंबर को अकेला बनाओ, ये माइनस स्मॉलर नंबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस स्मॉलर नंबर, तो देयरफॉर x 21 इधर आएगा तो -21 इज इक्वल टू स्मॉलर नंबर, ठीक है। ये माइनस स्मॉलर नंबर उधर जाएगा तो प्लस स्मॉलर नंबर 21 इधर जाएगा तो -21, तो x -21, तो ऑप्शन क्या है? C, ठीक है, ऑप्शन C, ऑप्शन C, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप 4th नंबर देखें, सॉल्यूशन 4, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे किया ऑप्शन सी? फिर से लार्जर नंबर x दिया हुआ था, डिफरेंस मतलब -21,
तो माइनस कैसे होता है, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो बड़ा नंबर x है माइनस स्मॉलर नंबर, माइनस 21 उधर ले गए, ओ सॉरी 21 इधर लेके माइनस स्मॉलर नंबर उधर लेके गए, तो x माइनस 21 क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर सॉल्यूशन फोर्थ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इन -2/3 इज इक्वल टू 2x। इसमें से x की वैल्यू फाइंड करो। देखो मैंने क्या लिखा है, रूट सॉल्यूशन आंसर, वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है, वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है, इतने सारे नाम होते हैं। x फाइंड करते हो, रूट बोल सकते हो, सॉल्यूशन बोल सकते हो, आंसर बोल सकते हो, वैल्यू बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो सॉल्यूशन फॉर द वैल्यू ऑफ x इन -2/3 इज इक्वल टू 2x, ठीक है, -2/3 इज इक्वल टू 2x में x की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो -2/3 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। क्या करना है, x को अकेला बनाना है। x को अकेला कैसे बनाओगे, x के साथ क्या है, 2 है, x के साथ क्या है, 2 है, उसको नीचे लेके आओ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। x के आगे 2 है, अगर उसको नीचे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देयरफॉर -2/3, 2 नीचे लेके आओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो 1/2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई नीचे आएगा तो डिवाइड इज इक्वल टू x, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। तो देयरफॉर -1 1 जा -1, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई में आया तो नीचे आके डिवाइड हो गया ना, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में था, नीचे आके यहाँ डिवाइड, ऐसे आया तो डिवाइड हुआ, ठीक है, डिवाइड में आ गया तो -1/3, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3। तो ऑप्शन कौन सा है सही, ये वाला बी, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आंसर क्या लिखोगे, ऑप्शन बी, ठीक है। अभी फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ ठीक है, सॉल्यूशन 5। क्वेश्चन देखो, इफ x इज एन इवन नंबर, अगर x इवन नंबर है, इफ x इज एन इवन नंबर देन द कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज, ठीक है, x अगर इवन नंबर है, कंसेक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है नेबर, बाजू वाला, तरत बाजू वाला, बिल्कुल बाजू वाला, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ये मेरा बिल्कुल बाजू वाला, मतलब कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि इफ x इज एन इवन नंबर, अगर x क्या है, इवन नंबर है, देन द कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज, कंसेक्यूटिव मतलब तरत आने वाला इवन नंबर, तरत आने वाला। तो देखो वैसे x अगर इवन नंबर तो इसके बाद x के बाद क्या आता है, x+1 आता है, पर ये क्या बोल रहा है, इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर 2 4 6 8 ऐसे वाले होते हैं, ठीक है। अगर x इवन नंबर है तो उसके बाद क्या होगा, x+2, उसके बाद वाला x+4, फिर x+6, ये सारे इवन नंबर है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इफ x इज एन इवन नंबर देन द कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज, उसके बाद वाला कौन सा होगा, x+1 होगा, इवन नंबर बोल रहे हैं ना, इवन, वो कह रहा है इवन नंबर ही चाहिए। अगर वो इवन इवन वर्ड नहीं लिखता ना तो आप x+1 लिख देते, ठीक है, पर उसने इवन वर्ड लिखा है तो इसलिए आपको x+2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज x+2, तो क्या होगा, ऑप्शन बी, x+2, ठीक है, क्योंकि तरत बाजू वाला x+2 ही है, ठीक है। अगर मतलब आप कहोगे मैम x+1 हुआ ना तरत बाजू वाला, पर वो इवन नंबर बोल रहा है, इवन मतलब 2 4 6 8 वैसा टोटल चाहिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो
6th नंबर, सॉल्यूशन 6। देखें यहाँ पे 6th नंबर, 3/4 पार्ट ऑफ अ नंबर इज पाई मोर देन इट्स 2/3 पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करो। 3/4 पार्ट ऑफ अ नंबर इज पाई मोर देन इट्स 2/3 पार्ट। दिस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज, कह रहे इक्वेशन बनाओ, ये वाली स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन बनाओ। ठीक है, तो पहले तो लेट द नंबर बी x में से सपोज करो सॉल्यूशन, लेट द नंबर बी x। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, 3/4 पार्ट ऑफ अ नंबर, मतलब 3/4 ऑफ अ नंबर, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, अ नंबर का मतलब x, इज मतलब इक्वल टू 5 मोर देन मतलब प्लस 5, इट्स 2/3 पार्ट, 5 मोर देन इट्स 2/3 पार्ट, मतलब इट्स मतलब x ही, तो इट्स 2/3 पार्ट। ठीक है, इट्स इज 5 मोर देन इट्स 2/3 पार्ट। ठीक है, तो देयरफॉर 3 अभी यहाँ देखो मल्टीप्लाई, तो 3/4x इज इक्वल टू 2/3x प्लस 20 प्लस 5, तो क्या होगा, ये वाला ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, 3/4x इज इक्वल टू 2/3x प्लस 5। ठीक है, तो क्या हुआ, ऑप्शन सी हुआ ये। ठीक है, अब 7th नंबर देखो, the root of equation 2y is equal to 5 7y minus y। ठीक है, क्या है रूट ऑफ इक्वेशन 2y is equal to 5 7 minus y। ठीक है, तो इस इक्वेशन का रूट निकालो, रूट का मतलब आंसर। ठीक है, therefore 2y 5 7 जा 35 माइनस 5y जा 5y। ठीक है, 2y इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 7 माइनस y। ठीक है, 5 7 जा 35, 5y जा 5y। ठीक है, तो माइनस 5y उठा के इधर ले आपको प्लस 5 है, तो देयरफॉर 2y प्लस 5y इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो देयरफॉर 2y प्लस 5y क्या है, 2y प्लस 5y 7y इज इक्वल टू 35। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 35/7। ठीक है, कट शॉर्ट करो 35/7 का, 7 1 जा 7 5 जा। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। ठीक है, y इज इक्वल टू 5। ठीक है, y इज इक्वल टू 5, तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, y इज इक्वल टू 5 हुआ। ठीक है, तो इस तरह से 7 MCQs थे। आप ऐसे RD शर्मा में भी बहुत सारे हैं। ठीक है, वो भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चों अभी आप कुछ और 4 और MCQs हैं, 8 9 10 11 4 और लिखे हैं मैंने, ये भी MCQs ही हैं। ये रहे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखो आप कर पा रहे हो। ठीक है, ये पहले आप चारों ट्राई कर लो, मैं सॉल्यूशन कराती हूँ। देखो सॉल्यूशन 8,
द रूट ऑफ इक्वेशन 11x माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 17, ठीक है। 11x माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 17, ठीक है। अब देखो x इकट्ठे करो और नंबर इकट्ठे करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 11x माइनस एक्स है, 11x में से x गया तो कितने बचे 10x, ठीक है। 10x और 6 में से प्लस 6 में से माइनस 5 गए तो 6 में से 5 गए तो 1, ठीक है। 11x में से x है, यहाँ कुछ भी नहीं है, 1x है, ठीक है। 11x में से 1x, ठीक है। 11x माइनस 1x क्या है 10x, ठीक है। 10x है, 6 माइनस 5 क्या है +1 इज इक्वल टू 2x प्लस 17, ठीक है। देयरफॉर x इकट्ठे करो, 10x के यहाँ पे 2x आएगा माइनस होने, 10x माइनस 2x इज इक्वल टू +1 उधर जाएगा तो -1, 17 माइनस 1, ठीक है। 10x में से 2x क्या तो 8x is equal to 16. Therefore, x is equal to 16 upon 8. ठीक है? x is equal to 16 upon 8. ठीक है? तो 8 1 जा 8 2 जा 8 1 जा 8 2 जा. Therefore, x is equal to 2. ठीक है? तो कौन सा आपका सही ऑप्शन हुआ? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. ठीक है? मतलब सारे नंबर भेगे करो, ये नंबर सारे इकट्ठे किए और पहले x साथ में और नंबर साथ में था, उन सबको अच्छे से सॉल्व किया, फिर नंबर इकट्ठे किए और x इकट्ठे किए, ठीक है। अब सॉल्यूशन 9 देखो। Solution 9. The root of equation 2x minus 1 plus x minus 1 is equal to x plus 2. ठीक है? 2x minus 1 plus x minus 1 is equal to x plus 2. ठीक है? 2x minus 1 ब्रैकेट में है तो 2x minus 1, x minus 1 भी ब्रैकेट में है, plus x minus 1 is equal to x plus 2. ठीक है? तो therefore 2x plus x, 2x plus 1x कितना होगा 3x, ठीक है। 2x plus 1x 3x, 2x 1x क्या होगा 3x, ठीक है। और -1 ठीक है, ये -1 ठीक है। माइनस प्लस 1 plus 1 2 साइन बढ़ेगी -2 इज इक्वल टू x plus 2. देयरफॉर फिर से नंबर एक साथ और x एक साथ, ठीक है। Therefore 3x minus x, ठीक है। प्लस x उधर जाएगा तो माइनस x, 2 इधर माइनस 2 इधर जाएगा तो +2, ठीक है। x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -x, ठीक है। तो 1x, तो 3x minus 1x क्या होगा 2x, ठीक है। तो 2x 2 plus 2 4, ठीक है। तो x is equal to 4 upon 2, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा, तो therefore x is equal to 2, ठीक है। x is equal to 2 है तो 9th का ऑप्शन ये है, ठीक है। बी, ऑप्शन बी। अब 10th नंबर रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। रूट ऑफ द इक्वेशन y upon 3 minus 7 is equal to 11. तो y upon 3 minus 7 is equal to 11. रूट का मतलब आंसर निकालो, y का आंसर निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? तो therefore y upon 3 is equal to -7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7, तो 11 plus 7, ठीक है। तो therefore y upon 3 11 plus 7 क्या होगा 18, ठीक है। तो therefore y is equal to 18 3 जा,
Therefore y is equal to 18 3 जा 54। तो करेक्ट आंसर क्या है 54, ऑप्शन ए। ठीक है, अब लास्ट 11th नंबर क्या बोल रहा है, द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, द डिग्री ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 11 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3। अच्छा, डिग्री वर्ड का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। ऊपर लिख दो, डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो इन सब में से सॉरी इस पूरी इक्वेशन में से मैक्सिमम पावर क्या है, x का मैक्सिमम पावर क्या है? तो देखो यहाँ पे ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो मैक्सिमम पावर मतलब डिग्री क्या हुआ? 2 हुआ। क्या हुआ डिग्री? 2। ठीक है, तो डिग्री इज डिग्री 2 हुआ। ठीक है, तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2। ऑप्शन क्या आएगा? बी, ऑप्शन बी। ठीक है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये 8 9 10 11 ये आपके एमसीक्यूज। तो मोस्टली हमने ये सारा चैप्टर कवर कर लिया। अपने हिसाब से आपको आर्टिशन में सॉल्व करनी है, बिल्कुल करना, अच्छी बात है। स्कूल से भी कोई क्वेश्चंस आते हैं वो भी करना। कोई डाउट कभी निकलता है तो मैसेज कर देने का कि मैम ये डाउट है, आप सॉल्व करके दो। ठीक है, और मेरे क्या आज ये चैप्टर पूरा हुआ, चैप्टर 1 चैप्टर 2 बहुत अच्छे से करना। ठीक है, रिवाइज कर लेना। सर कभी भी उड़ा देंगे सारे वीडियोस। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक पड़े रहेंगे, शेयरिंग करोगे आप लोग, तो आप जो दोनों वीडियोस एकदम मतलब दोनों चैप्टर के वीडियोस अच्छे से देख लेना, कहीं कोई डाउट हो। ठीक है, और हम कल से अब साइंस स्टार्ट लेंगे, साइंस का चैप्टर 1। उसके लिए एनसीईआरटी जरूर होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, एनसीईआरटी नहीं होगी तो मजा नहीं आएगी। ठीक है, चलो, थैंक यू। होमवर्क में जो वर्ड प्रॉब्लम्स करा है वो 2 टाइम्स करने हैं और एमसीक्यू सिर्फ 1 टाइम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम 2 टाइम्स करने हैं और एमसीक्यूज ओनली 1 टाइम। जैसे करते हो वैसे ही खाली वर्ड प्रॉब्लम एक और बारी लिख लेना। चलो, फाइनली थैंक यू।